इजराइल दहशतगर्द मुल्क है, ईरान और गजा में दहशतगर्दी कर रहा है। तमाम मुस्लिम ममालिक को मिलकर चलना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का OIC वज़ीर खारजा इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की मुखालफत की। महारत और इजराइल इस घिनौने काम में मुलव्विस हैं। तुर्किया में OIC वज़ीर खारजा इजलास की साइडलाइन पर बड़ी बैठक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल। तैयब एर्दोगान का इसहाक डार और फील्ड मार्शल का हाथ थाम कर इजहार यकजहती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका से बराह रास्त तुर्किया पहुंचे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। OIC वज़ीर खारजा इजलास से खिताब में बोले, नेतन्याहू हिटलर की तरह बदमाशी कर रहा है। मगरबी ताकतें उसी की हिमायत कर रही हैं। इजलास में ईरान और गजा पर इजरायली जहरियत की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम ताहा ने कहा, मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान का फोन। ईरानी और यूरोपियन रहनुमाओं में जौहरी प्रोग्राम पर मजीद मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। सदर मैक्रोन बोले, ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान जमानत दे के उसके मकासद पूरा। इजराइल का ईरानी शहर इस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। मिसाइलों का जखीरा और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर। जौहरी साइंसदान तबाई कमशा अहलिया समेत शहीद। ईरानी मीडिया ने ताबकारी मवाद के अखराज की तरदीद कर दी। इजरायली फजाइया का मजीद 40 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। हमले में खुद फोर्स के सबरा सईद इजादी भी शहीद। बुशहर और खोस्तान में मुतअद्दिद धमाके। तेहरान में इमाम खुमैनी के मजार के करीब भी जोरदार धमाका। एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक 9 रोज में 400 शहरी शहीद, 3000 से ज्यादा जख्मी हुए। ऑपरेशन वादा सादिक का 18वां मरहला। ईरानी फौज ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। तल अवीव में धमाकों की आवाजें। बस्ती इसराइल में रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। 2 फिजाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज, अस्करी तंसीबात और दिफाई सनतों को निशाना बनाने के दावे। इसराइली मीडिया के हैफा में 45 अफराद जख्मी होने, इमारतों, तिजारती मराकज और गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। यहूदी बंकर्स में जा छुपे। ईरान की इसराइल पर बड़े हमले की तैयारी। फौज ने सिग्नल दे दिया। सोशल मीडिया हैंडल से जारी मुख्तसर बयान में ईरानी फौज का कहना था कि इसराइल के खिलाफ आज रात सख्त कार्रवाई करेंगे। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर जानशीन कौन होगा? ईरानी सुप्रीम लीडर ने 3 नाम तजवीज कर दिए। अमेरिकी अखबार के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की सूरत में उलमा कौंसिल 3 नामों में से किसी एक का इंतखाब करेगी। यमन के हूसियों ने अमेरिका को ईरान पर हमले से बाज रहने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान याह्या सारी बोले, अमेरिका जहरियत में मुलव्विस हुआ तो बोहरा अमर में इसके बहरी और जंगी जहाजों को निशाना बनाएंगे। मुल्क में प्री मानसून स्पेल की धुआंधार एंट्री। जुर्मा शहरों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब सड़कें स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लगी। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। मुख्तलिफ शहरों में कीमतों में होशरुबा इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार फी किलो कीमत 195 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 195, रावलपिंडी, कराची और पेशावर में 190 रुपए में फरोख्त। हुकूमत का हस्बे मामूल चीनी बरामद करके दोबारा दरामद का फैसला। कायमा कमेटी की 50% से जायद सिफारिशात को फाइनेंस बिल का इंशाअल्लाह हिस्सा बनाया जाएगा। बरामद शुदा सोलर पैनल्स के पुर्जाजात पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का इब्तदाई फैसला मुअज़्ज़ज़ अराकीन के तजावीज़ की रोशनी में इस मुजवज़ा टैक्स को कम करके 10% करने का फैसला किया है।
फाइनेंस कमेटी की 50% सिफारिशात को फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान। सेनेट में बजट पर बहस समेटते हुए कहा, अफराद ज़र पर काबू पा लिया। इनकम टैक्स की शरह 1% कर दी। सोलर पैनल्स का टैक्स 10% कर दिया। माजी की निस्बत अखराजात में मामूली इजाफा हुआ। सेनेट से बजट सिफारिशात कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मिलने जा पहुंचा। खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा और दीगर की सरबराह JUI से मुलाकात। मौलाना असजद महमूद की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्की सियासी सूरत हाल और बजट से मुतालिक भी तबादला ख्याल। कराची किसी के बाप का नहीं है ना, सिंध भी किसी के बाप का नहीं है। कराची जितना सिंध का है उससे ज़्यादा पाकिस्तान का है। बाप दादाओं के नाम की सियासत करने वाले, उनके नाम पे पलने वाले ये समझते हैं कि वो इन जगहों के मालिक भी हैं। पाकिस्तान और सिंध किसी के बाप का नहीं। कराची जितना सिंध का है उतना ही इस मुल्क का भी है। बाप दादा के नामों पर सियासत करने वाले खुद को इन जगहों का मालिक समझते हैं। सबरा MQ पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, अगर कराची सिंध के बजट का 97% देता है तो ये पूरे सूबे का मालिक है। कोयटा के करीब जंगल पीर अलीजई में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और हसास मकामात के नक्शे बरामद हुए। कराची के शहरी डाकों के रहमो करम पर रबा बरा सब तक मज़ाहमत पर 48 शहरी जाने गंवा बैठे। दर्जनों जख्मी, लाखों का माल पार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का सब अच्छा है का दावा। कहा, डकैती और दौरान मज़ाहमत कत्ल के वाक़यात में कमी आई है। कराची के इलाके फकीरा कोट में 7 साला बच्ची के कत्ल का मुकदमा 48 घंटे बाद भी दर्ज न हुआ। कमसिन सदफ के अहले खाना इंसाफ के लिए दरबदर। लवाहिकीन का दावा है बच्ची पुलिस एहलकारों की 2 तरफा फायरिंग का निशाना बनी। थानेदार पेटी भाइयों की ढाल बन रहा है। कराची में 13 साल में 5 करोड़ चोरी करने वाली घरेलू मुलाजमा पकड़ी गई। शातिर चोर मुलाजमा ने क्लिफ्टन के बंगले से माल पार करके कराची और पंजाब में जायदादें बनाई। फ्लैट, प्लॉट, दुकानें, गाड़ियां खरीदनी। मालिकान को कानो कान खबर ना हुई। पुलिस ने तकरीबन 1.25 करोड़ की रिकवरी कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। सूबे भर में कोंगो के मजमूई केसेस की तादाद 9 हो गई। 3 मरीज इंतकाल कर चुके। पीपल्स पार्टी अपने विजन के तहत आम लोगों को बाइख्तियार बनाना चाहती है। सदर आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी लोगों तक मुंतकिल करना चाहते हैं ताकि मेहनत कश का बेटा भी हुनर सीख कर अपने खानदान की कफालत कर सके। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 2 करोड़ 38,000 मालियत के हीरो से जड़े जेवरात कब्जे में ले लिए। कराची के इलाके के माड़ी में 2 ग्रुपों में झगड़ा। मुतादिद अफराद जख्मी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। नेशंस कप हॉकी का टाइटल न्यूजीलैंड ने जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। टाइटल की जंग में ग्रीन शर्ट्स बेबस। कीवीज का मैच के आगाज से ही जारहाना अंदाज। पाकिस्तानी गोल पर ताबड़तोड़ हमले।